यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। दिन और रात के विकल्प से न्यारा दीनानाथ चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत परमाणुओं के पिंड रूप इस देह का अस्तित्व होने पर भी आत्मा का जो सामान्य ज्ञान जो इंद्रियों का अवलंबन लेकर जानने रूप परिणमित नहीं होता है। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा ही मैं हूँ।
अस्थि की मस्ती में भी भेद ज्ञान की धारा निरंतर बनी रहे। इस जागृति से कि द्रव्य अस्थि स्वरूप है और पर्याय मस्ती स्वरूप है। यह जो अस्तित्व मात्र भगवान आत्मा है, यही मैं हूँ। हे चैतन्य परमात्मा, ये अस्तित्व सत्ता स्वरूप जो भगवान आत्मा है, इस भगवान आत्मा में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है। यह निष्क्रिय चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। स्व की अस्थि में मस्त होकर स्वरूप सन्मुख होने वाला परिणाम पर का लक्ष्य छोड़ देता है। पर को जानने रूप परिणमित ज्ञान भी पर को पर की सत्ता में देखकर पर को जानता हुआ होने पर भी यह वही है जो ज्ञान की अवस्था है, जो जानने में आ रही है। सम्यक तो सन्मुख होने से पूर्व परिणाम चैतन्य तत्व के दीवाने होते हैं। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। इसका हिसाब भी कौन रखे कि मैं चैतन्य ये विकल्पात्मक है कि निर्विकल्प है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। परिणाम परिणाम की योग्यतानुसार परिणमित होते रहते हैं।
और जब परिणाम परिणाम की योग्यतानुसार परिणमित होते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, अगर अपरिणामी क्या करता है? अपरिणामी की किसी से संधि नहीं होती है। इसलिए अपरिणामी की संधियाँ नहीं होती है। और जहाँ संधियाँ नहीं होती है, वहाँ उदय भी नहीं होता है। हुँ, मात्र अनुभव करो। हाथ हाथ को छूने से कोई कंबल का अनुभव नहीं होता, क्योंकि जो अनुभव करने वाला नहीं है और अनुभव में आने वाला नहीं है, जो हाथ की सत्ता से बिल्कुल ही न्यारा है, वह यहाँ हाथ की अनुभूति में भीतर कैसे आएगा? आज तुम इस देह का निरीक्षण करो। जिस देह को अपना माना है, इस देह के ही अनंत परमाणुओं को किसी भी प्रकार का विशेषों में भेद गए हुए बिना मात्र इतना ही अनुभव करो, देखो, ये परमाणु है, ये जड़ है। देह वाला भाव छोड़ दो। यदि तुम बैठ सको तो बैठ जाओ, यदि बैठ न सको तो लेटे हुए ही अपने हाथों को देखो। ये ये हाथ के परमाणुओं में ये हाथ ये भेद ये मैंने कहाँ आकर सीखा? ये तो मैंने इस मनुष्य भव में आकर के सीखा। इसे नाखून कहते हैं, इसे उँगली कहते हैं, इसे हथेली कहते हैं, इसे हाथ कहते हैं। ये तो सब यहाँ आकर के दिमाग में कचरा इकट्ठा हुआ है। यहाँ कहीं पर भी धर्म भी नहीं है और अधर्म भी नहीं। देह में धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है। ये देह मात्र परमाणु है, बस परमाणु है। और है तो है, अपने लोक में आओ तुम, इस न्यायक लोक में, चैतन्य लोक में। ओ, 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 ज्ञान 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 ही भरा हुआ है भगवान। जगत जगत में है।
अब जब परमाणु को परमाणु के रूप में देखा ना, ओ हो, हो। परमाणुओं को परमाणु के रूप में देखा, तो नया परमाणु और पुराना परमाणु ये भेद नहीं दिखेगा। जस्ट फील इट। यह ज्ञान ही है। यह ज्ञान ही है। यह ज्ञान, 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 ज्ञान। यह ज्ञान, 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 ज्ञान। फिर ये भाव भी नहीं रहता है ये परमाणु ऐसा हो भगवान। पहले ये भाव था, हाथ, हथेली, उंगली, नाखून, मगर जो अनुभव का विषय ही नहीं बनता है तो जो पड़ा है सो पड़ा है। बस उतना अलिप्त हो जा, जो पड़ा है सो पड़ा है। ये परमाणु इस अवस्था में कल होंगे या न होंगे, मगर ये परमाणु न होंगे तो न होंगे, मैं तो रहूंगा। दिखाई नहीं देता हूँ। अपने शरीर को तू देख न। पूरा शरीर नहीं दिखाई देता तो अपने हाथों को देख। तू देख अपने हाथों को देख। हाथ को बिल्कुल एक जगह पर स्थिर रख और फिर तू हाथ के परमाणुओं को, हाथ को देख। ये निरंतर जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव में आता हुआ ज्ञान, 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 ये कौन से परमाणु में से आ रहा है? एक भी परमाणु ऐसा नहीं है कि जिस परमाणु में से ज्ञान पैदा होता हो। बस ये देह फिर साक्षात मुर्दा है भगवान। अनुभव में ज्ञान आता रहता है और मुर्दा मुर्दे की जगह पड़ा रहता है। ओ हो। मुर्दा मुर्दे की जगह पड़ा रहता है। अभी से ये तैयारी की होगी ना भगवान, इस देह के अनंत परमाणुओं को इस रूप में देखने की पहले से तैयारी होगी। तो फिर तकलीफ नहीं होगी। जो ज्ञानी है, जो मुनि है, तो वो भगवान ऐसी 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 मृत्यु की घड़ी में भी अपनी चैतन्य की आनंद की मस्ती में कैसे रह लेते हैं। तो ये जो शरीर के परमाणु है ना, अब परमाणु है ना, बस ये जानता नहीं है, हाथ को पता नहीं है मैं हाथ हूँ। ये कपड़े को पता नहीं है मैं कपड़ा हूँ।
ये घर की दीवारों को पता नहीं है मैं दीवार हूँ, ये मोबाइल कंप्यूटर को पता नहीं मैं कौन हूँ। और मैं जो सत्ता स्वरूप हूँ ये एक बार देख लिया। जैसे 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ और 1 मिनट के लिए वह अपने स्वरूप में लीन हो गया। तो उस समय शरीर बाहर पड़ा है ना, बाहर माने अनुभूति के बाहर पड़ा है। आत्मा की अनुभूति में वहाँ और कुछ भी नहीं आता, सब बाहर का बाहर पड़ा रहता है। तो एक बार वो तैयारी कर ली है। मरने की तैयारी माने क्या? मरने की तैयारी माने मोक्ष स्वभाव की अनुभूति। ओ हो। मानो 1 मिनट के लिए आत्मा के ध्यान में लीन हो गए, तो 1 मिनट के लिए शरीर का पता नहीं चला ना, शरीर क्या हो गया था 1 मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए शरीर अनजाना हो गया था। तो जो 1 मिनट के लिए अनजाना हो सकता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आनंद का भोग चलता ही रहा। तो फिर हमेशा के लिए भी ये देह अनजाना हो जाएगा, तो भी रंच मात्र फ़र्क नहीं पड़ता भगवान। क्योंकि अनजाना होने की कला तो पहले ही सीख ली थी स्वरूप के जोर से। स्व की अस्थि की ओर मुख हुआ कि इस जगत में चैतन्य परमात्मा ही प्रमुख हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस रूप में परिणाम को लेने का अभ्यास करो भगवान। ठीक है, ठीक है। यह देह क्षणभंगुर है। ठीक है। परिणाम क्षणभंगुर है। ठीक है। जो मैं ही नहीं हूँ, फिर इतनी सहजता आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूरी तरह से वो वहाँ से ऐसे ही एक 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 समय के लिए भी, एक समय के लिए भी, एक समय के लिए भी इन परमाणुओं में और परिणामों में कहीं अपने को चिपका हुआ, मिला हुआ, छूता हुआ देखता ही नहीं है, बस वही ज्ञानी। तभी तो दुःख में भी आनंद का वेदन होता है। ओह हो भगवान! ओह हो। क्या कहूँ भगवान! ओह हो। शरीर का राग पड़ा है, तो शरीर में बीमारी आए तो दुःख हुआ। बीमारी की वजह से नहीं हुआ, अपने मोह की वजह से हुआ।
ये मोह की वजह से दुःख हुआ। ओह हो! मोह का भाव है वो राग, मोह माने चारित्र मोह। ये राग का भाव है इसलिए दुःख हो रहा है। शरीर बीमार हुआ तो रोग हुआ, शरीर में चमड़ी जली, दुःख हुआ, बुखार आ गया, दुःख हुआ, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी, दुःख हुआ, चेहरे पर पिंपल्स हो गए, दुःख हुआ। ये सब वृत्तियाँ जो है वो वृत्ति का काम करती ही रहती है। उसकी परवाह ही काहे को करने का बस। वो दुःख हुआ न, पहले तो दुःख भी हुआ न, दुःख हुआ न, ये सब दुःख हुआ न। ओहो हो हो! जब ज्ञानी को ये दुःख हुआ, तो वह होने वाला दुःख ज्ञान में जानने में आते ही उस दुःख का ज्ञान में अभेद अभेद होना होता ही नहीं है, ज्ञान में हो। हो! दुःख जो हो रहा है, अपनी उँगली खिड़की में आ गई, तो खून निकला, दुःख हुआ। पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई, तो दुःख हुआ। ऐसा ज्ञानी को ऐसा दुःख होता है। शत्रु, मित्र के प्रति द्वेष, राग, ये भाव आए और दुःख हुआ। ये होता है ज्ञानी को भगवान। ऐसा जो दुःख होता है, तो दुःख को दूर नहीं करो, दुःख को छेड़ने भी मत जा, दुःख की परवाह ही करना छोड़ दे। जैसे ही ये दुःख ऐसा जानना हुआ, उस ज्ञान को उस ज्ञान को अपने अंतर में से प्रकट हुआ जान, ज्ञान मात्र हो, तब वो छूता है किसको मालूम है? तो दुःख को नहीं छूता है, ज्ञान को ही छूता है। ओ हो! कितना अद्भुत स्वरूप है भगवान। दुःख हो रहा है, मगर जैसे ही जानने में आया, तो ज्ञान को छान लिया, छानबीन कर ली, उसकी खोज कर ली। उस ज्ञान के अंदर जाकर के ओ हो! कि यहाँ तो निराकुलता भरी पड़ी है। हुँ, निराकुलता भरी पड़ी है। कागज में लिपटा हुआ जो गुड़ है, उस गुड़ को लेबोरेटरी में लेकर के गए, उसकी जाँच की, तो जाँच करने पर अंदर से क्या मिला कि मीठापना मिला, मीठापना मिला। तो थैली तो थी वहाँ पर, थैली थोड़ी मीठी थी। मगर जब जाँच की है गुड़ की, तब थैली से अलग करके जाँच की है। हो! डॉक्टर भी कैंसर की जाँच करेंगे, शरीर की बीमारी की जाँच करेंगे, तो वो कपड़े को एक और करो भाई, ये कपड़े को एक और करो, बीमारी देह में है ना। ओहो! ऐसा हो कि वो उसको अनदेखा कर दो। जब बीमारी देह में है, तो इंजेक्शन शरीर को दिया न, कपड़े को हटा करके इंजेक्शन दिया न। क्यों? क्योंकि जहाँ तकलीफ है, वहाँ वहाँ उपचार किया न, जोर कहाँ दिया ऐसा? कपड़े के ऊपर जोर नहीं दिया, शरीर पर जोर दिया।
तो ये परिणामों का जो कपड़ा है, ये दुःख हो रहा है, मगर वो दुःख होने पर भी ओहो! दुःख को एक और पड़ा रहने दे, क्योंकि जो अनुभव में नहीं आता है, उसको इतनी प्रधानता क्यों देना भगवान? तेरा पुरुषार्थ बलवान है। ओहो! दुनिया को पलटने जा नहीं सकता। ऐसा ही ज्ञान, 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 ज्ञान। दुनिया माने परिणाम, परिणाम, ये सारे परिणाम। ओहो हो, हो! कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई चाहना नहीं है। मैं तो अक्सर बाज़ार में निकला हूँ, खाली हाथ निकला हूँ, बस खाली हाथ ही निकला हूँ। पहले खाली हाथ निकलता था, क्योंकि जेब में पैसा नहीं था। सारा गाँव घूम के आता था, खाली हाथ, क्योंकि जेब में पैसा नहीं था। आज भी बाज़ार में खाली हाथ घूम के आता हूँ, मगर कुछ खरीदने की ख्वाहिश ही नहीं है, इसलिए खाली हाथ घूम के आ जाता हूँ। पहले पैसे नहीं थे और खाली हाथ था। अब ख्वाहिश ही नहीं रही कि खाली हाथ हो। ओह हो! ये जो दूसरी बात में जोर है, अब ख्वाहिश ही नहीं रही। ओह हो! दुःख को दूर करने की भी ख्वाहिश नहीं है। कौन-सा दुःख हो? नया वर्ष शुरू होगा, इस वर्ष में पूरी सावधानी रखना है हो। कोई राग द्वेष नहीं हो, कोई विकल्प नहीं हो, बहुत सावधानी रखना हो। ओहो! हुँ, कोई राग द्वेष किसी से नहीं हो, ये सावधानी रखना है। ना राग हो, ना द्वेष हो, बस राग और द्वेष नहीं हो, ये सावधानी रखने वाला मैं हूँ। मैं तो सावधान तत्व हूँ, सावधानी रखने वाला नहीं, मैं सावधान तत्व हूँ, जो सदा काल सत्ता स्वरूप हूँ, कुछ भी करने वाला नहीं। सत्ता, सत्ता, सत्ता मात्र। चलो, तो जाते हैं, मगर थोड़ी ही देर में नूतन वर्ष शुरू होगा, इसलिए थोड़ा जागते हैं। हुँ, कितना अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत रहस्य है भगवान। ओह हो!
कैसी ये सहजता। नया वर्ष शुरू होगा, हम लोग जागेंगे तो नया वर्ष शुरू होगा, और हम लोग 12 बजे तक नहीं जागेंगे तो भी नया वर्ष शुरू होगा। अपने विकल्प से थोड़ी होता है वो, हैं? नया वर्ष शुरू होगा, उसके लिए मैं क्या करूँ? जो पटाखा जला करके नया वर्ष आएगा, 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 मगर उसके विकल्प से थोड़ी आया, वो तो आने ही वाला था। नया वर्ष अपने आप आ गया ना। ओहो हो! ये जैसे नया वर्ष वर्ष मेरे हाथ में नहीं है, वो जब आना है तब आ जाता है, सेलिब्रेशन हो जाता है। हो, हो। ऐसे ही नया वर्ष नहीं, नया परिणाम का नाम ही सम्यक्त्व है। मिथ्यात्व का परिणाम तो पुराना है, मगर सम्यक्त्व का जो परिणाम है, जो नया है, उस नए परिणाम का भी जो कर्ता नहीं बनता है। ओहो हो! ओहो! हुँ। मात्र ज्ञान का सन्नाटा है, उसे ही अनुभव कर भगवान। मैं बोलूँगा नहीं, तो मात्र अनुभव कर। कैसा कि नया वर्ष का तू इंतज़ार करेगा तो भी आएगा, नहीं करेगा तो भी आएगा, क्योंकि उसका आना निश्चित है। तो प्रत्येक परिणाम उसकी योग्यता पर ही आता है। ओहो हो! तो फिर मेरा कर्तृत्व क्या है? कुछ नहीं। यह अनुभूति, बस इतना ही। अनुभूति, अनुभूति। धन्य हो भगवान, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ये मच्छर को देखो, मक्खी को देखो, इन जीवों ने भी मनुष्य का भव तो पाया था, मगर स्वरूप सन्मुख नहीं हुए। अपना स्वरूप भूल करके फिर ये भटक रहे हैं। ये चींटी, कीड़े, मकोड़े, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मनुष्य का देह मिला। अहोभाव आएगा हो, मनुष्य का देह मिला, मगर उस ज्ञान से ही, ओ हो, ज्ञान से ही, ज्ञान को अनुभव करने पर
उस ज्ञान की अनुभूति में परमाणु मिलन नहीं होता है। हुँ, परमाणुओं का मिलन नहीं होता है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतना ऐसा है। अब है ना शरीर की बात तेरे को बताऊँ ना, अभी बहुत ज़्यादा इस झंझट में मत पड़ना हो। अंत में इतना कि ये जो है देह है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, एक भी परमाणु मेरा नहीं है, धन संपत्ति मेरी नहीं है, गाड़ी, मोटर, बंगला मेरा नहीं है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। मगर ध्यान की गहराई में जब तो कोई जाता है, तो मेरा कुछ नहीं है, वह भाव ध्यान की गहराई में नहीं ले जाता हो भगवान। यहाँ तो मेरा कुछ भी नहीं है। यह भाव ध्यान की गहराई में नहीं ले जाता। वह भाव तो विकल्प की खाई में ले जाता है। ओहो! ये देह मेरा नहीं है, यह देह मेरा नहीं है, विकल्प मेरा नहीं है, कषाय मेरा नहीं है, ये भाव तो विकल्प की खाई में ले जाता है, स्वरूप में नहीं ले जाता। ओहो! तो वो खाई में यदि नहीं गिरना है, तो बस जैसे तुझसे कहूँ कि ले मेरा हाथ पकड़, तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरा हाथ पकड़। तो तूने जब हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ दिया और मेरा हाथ पकड़ा, तो सबसे पहले तो श्रद्धा तो है कि ये मुझे खाई में गिराएँगे नहीं, ये गड्ढे में, खड्डे में डालेंगे नहीं। ये ऐसा हाथ पकड़ा, तो बल का श्रद्धा का भाव कैसा है? तो जो पर्याय ध्रुव को जब पकड़ती है ना, मैं ध्रुव हूँ, तो वो पर्याय में इतना इतना अहोभाव श्रद्धा का भाव होता है। और कितना ध्रुव का अहोभाव कि इस ध्रुव को पकड़ने से अब मैं विकल्प की उस खाई में नहीं गिरूँगा। कौन से विकल्प की खाई में मालूम है भगवान? ये शरीर मेरा नहीं है, राग मेरा नहीं है, उस विकल्प की खाई में नहीं गिरूँगा। इतनी गहरी बात है भगवान। ओह हो! हो! ओह हो! 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 पहले कैसा लगता था? पहले तो लगता था कि अरे! अब याद रखना तुम लो मेरा हाथ, पकड़ लो मेरा हाथ, मगर डर लगता है, कभी गिर जाऊँगा तो, कभी हाथ फिसल गया तो, कभी आपने धोखा दे दिया तो, इसलिए ऐसा शक का कीड़ा आता है, तो हाथ पकड़ता नहीं। जो परिणाम में शक का कीड़ा है, ये मैं ध्रुव ऐसा स्वीकार करने में उसके अंदर शक का कीड़ा आता है। ओह! 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 और ये परमात्मा उनको दर्शन भी नहीं देता है।
जो शक का कीड़ा लेकर के बैठा है। यहाँ तो श्रद्धा चाहिए भगवान, श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा चाहिए। ऐसा ध्रुव का जोर, ऐसा ध्रुव का जोर हो, गुरु का हाथ पकड़ा, नहीं पकड़ा, ये तो सब बाहर की बात है। ये तो तुझे उस स्थिति में बताया भगवान जहाँ तू भिखमंगा होकर के बैठता है। ओह हो! मैंने तो और कुछ नहीं माँगा है, बस परिणाम मेरे निर्मल हो जाए, हैं? और कुछ नहीं। गुरु को भी नहीं चाहता, गुरु का भी मोह नहीं, बस ये परिणाम निर्मल हो जाए, परिणाम निर्मल हो जाए। हो, हो! ये सब परिणाम निर्मल हो जाए। अरे लोभी, अरे भिखमंगा, तू भिखमंगा, ओह हो! गरीब व्यक्ति कोई माँगता है तो वह भीख होए, भीख। गरीब व्यक्ति माँगे तो भीख है, पुजारी यदि माँगता है तो दान है और नेता माँगता है तो चंदा है। असल में ये सब भीख ही है। भीख के नाम अलग-अलग हैं। यहाँ भीख भी अलग-अलग तरीके से माँगी जाती है। कोई भीख माँगे तो भीख है, कोई भीख माँगे तो दान है, कोई भीख माँगे तो चंदा है। ओह हो, हो! हो! और कोई भीख माँगता है तो कहता है आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। ये भी भीख है। तू किसका कल्याण करना चाहता है? हैं? तू अपनी जगह से खिसक नहीं सकता। तेरे में करने का कुछ अस्तित्व नहीं है। तू करने की ताकत वाला नहीं है। तू मात्र है, तू मात्र है, तो तू कौन-सा भला काम करना चाहता है? तो सारा का सारा भला काम ये भिखमंगापन है। हो! कितना हल्का हो जाता है भगवान, तू गोला नारियल के गोले की तरह ध्रुव, 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 ध्रुव मस्त हो गया। ये मस्ती है भगवान, मगर ये मस्ती तो परिणामों की है। मेरी तो मस्ती भी नहीं है, मेरी तो अस्थि है। स्व की अस्थि है, ये स्वस्ति है। ओहो! ऐसा नाचना होता है हो। नाचो, नाचो, नाचो। जितना नाचना हो उतना नाचो। हे परिणाम, तुम्हें जो नाचना है तुम नाचते हो। ओहो! ओह! न पूरब का पता है, न पश्चिम का पता है। पूरब और पश्चिम देख कर के परिणाम नाचता नहीं है। वो नाचने वाला परिणाम भी पूरब पश्चिम नहीं देखता। तो जो कभी हिला भी नहीं, डोला भी नहीं, अचल, वहाँ पूरब पश्चिम जैसा कुछ भी नहीं। हुँ।
हुँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? दुनिया में बड़ा कौन मालूम है? जो चाहिए न ओ हो, जो चाहिए सब दे देते हैं। ये गुरु कृपा है, गुरु की कृपा है ये। जो माँगोगे मिल जाएगा, ऐसा हो, जो माँगा मिल जाएगा। धन नहीं, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, संतान नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। अरे! इतनी तकलीफ। गुरु की कृपा है तुम्हारे सब बिगड़े काम सब अच्छे हो जाएँगे। ये दुनिया में ऐसा गुरु कैसा माना जाता है, जगत पूज्य हो जाता है। उनके पास इतनी ताकत है तुम्हारे सब बिगड़े काम ठीक हो जाते हैं। ओहो! तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो जाती है, तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो जाती। इच्छा की पूर्ति हो जाती है, ये गुरु के पास में जाओ तो। मगर सद्गुरु वह नहीं भगवान, सद्गुरु वह है जिसके पास में गए तो इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। उन्होंने उस तत्व की ओर इशारा कर दिया जिसमें इच्छा ही नहीं थी। ओह! ऐसा सद्गुरु उसने उँगली से इशारा कर दिया उस तत्व की ओर जिस तत्व में इच्छा ही नहीं थी। अब इच्छा ही नहीं थी तो पूर्ति करे किसकी? ओह हो! इच्छा हो तो इच्छा की पूर्ति हो। जब इच्छा ही नहीं थी तो पूर्ति कैसे करे? और इच्छा ही नहीं थी तो अभाव भी किसका करे? सद्गुरु ने उसकी ओर दिया कुछ भी नहीं हो, वो तू जो है उसकी ओर इशारा कर दिया कि ये तू है भगवान। मगर ऐसे सद्गुरु का विनय निर्विकल्प होकर के ही हो सकता है। हे चैतन्य परमात्मा आ, ऐसे सद्गुरु का अहो अहो उपकार निर्विकल्प होकर के ही हो सकता है। गुरु के पास तो कुछ भी नहीं, न मंत्र है न तंत्र है, उनके पास कुछ भी नहीं। सद्गुरु के पास कुछ भी नहीं, ना धन है, न संपत्ति है, कुछ भी नहीं। बस शिष्य गया, गुरु को कहा कि कुछ दो, गुरु कहे कुछ भी नहीं। तू जो मांगने आया वो मेरे पास में नहीं है। तूने कहा मेरा राज्य का भंडार भर दो, मगर मेरे पास में नहीं। यहाँ तो एक ही है, वो उँगली का इशारा है, जो इशारा तेरी ओर कर दिया। बस भगवान तेरी ओर इशारा कर दिया कि तू ऐसा तत्व है जिसमें कोई इच्छा नहीं, पाने का भाव जिसमें नहीं है। ऐसी शुद्ध चेतना हो
वो जो ज्ञान की अनुभूति है, वही शुद्ध चेतना है। ज्ञान, 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 ज्ञान। थोड़ी देर ऐसा जब तू लगातार करता है ना, अभी तो मैं तेरे साथ में ज़्यादा बैठ नहीं सकता ना, मगर जब तू रात को जब तेरी नींद खुल जाए या फिर तुझे नींद न आए, तो ऐसा करना भगवान। यही ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। परवाह तो बिल्कुल मत करना, सम्यक दर्शन की, समाज की, दुनिया की, शास्त्रों की, अरे गुरु और देव की, कुछ नहीं भगवान, सच्चे हृदय से तुझसे कहता हूँ, तेरे स्वभाव से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं है। बस इसी की ओ, इसी की अनुभूति, इसी की अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति। हम्म, सत्ता है, सत्ता है, सत्ता है। ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह न्यायक सत्ता ही मैं हूँ भगवान। ओ हो, न्यायक, न्यायक, न्यायक। ये हमारी धर्म सभा है भगवान, ये धर्म सभा। ये चैतन्य तीर्थंकर की सभा, जो अनादि से भरी हुई है, कभी खाली नहीं हुई। ये सभा कभी खाली नहीं हुई, कभी रुकी नहीं, कभी बंद नहीं हुई। ऐसा ही बस, थकान लगेगी ही नहीं तुझे। नया नया अनुभव प्रत्येक पर्याय में भोगने में आता है, भोगने में आता है, और वह भोग भी फिर जानने में आता है। ओह हो, भोग भी जानने में आता है। तो अनुभव अनुभव का कार्य करता रहता है भगवान। और विकल्प विकल्प का उस समय पैरेलल हो, उस समय पैरेलल, उस समय ऐसा समानांतर रूप से ऐसा चलता रहता है। इधर तेरी अंतर में अनुभूति हुई, मैं ज्ञाय, ऐसी अनुभूति हुई, और वहां बाहर में ऐसे विकल्प निकले। चैतन्य तत्व, मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, ये अनुभूति मात्र, अनुभूति मात्र, अनुभूति मात्र, ये अंदर चलता रहा, और अंदर चलता रहा। वो धारा चलती ही रहती है, अनुभूति मात्र मैं हूँ। कांस्टेंट धारा चलती रहती है। और वो उस समय कोई पूर्व का कर्म का उदय आ गया। ऐसा हो, कैसा है ऐसा? मैं तो मैं तो रसगुल्ले को चख रहा था, और खिड़की से हवा आ गई। बस मैं ज्ञान 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 की अनुभूति में व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, और उदय आ गया। उस उदय ने ये बोला, अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु कर्यो, अहो अहो उपकार।
अहो, अहो उपकार। वो पवन जो है, वह जो हवा है, वो हवा खिड़की से आई और ये आवाज उस हवा में से निकली। जो हवा में से निकली, खिड़की में से हवा आ गई ने, वो हवा ये कह करके गई। उसमें वो जो जीभ पर रसगुल्ले का मीठा रस जो अनुभव में आया, उसका हवा के वो आवाज से क्या लेना देना है भगवान। तो शिष्य भक्ति करता है गुरु की, अहो अहो श्री सदगुरु। मगर वो तो हवा की बात है, अनुभूति की बात तो जीभ और रसगुल्ले की बात है ना। वो खिड़की से तो हवा आ गई। ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ भगवान, ये बात तुझे गली गली में तू ढूंढे, इस काल में इस भूमि पर नहीं मिलेगी, इसलिए मौका मत गवाना। बस, बस 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 बस। ओहो हो 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 हो। ऐसा है भगवान, चक्रवात आ जाए, तूफान आ जाए, ये तूफान हवा आ गई, मगर हवा आ गई है, ये आई हुई हवा, ये जो हवा आई है, ओ हो, हाँ, वो हवा आई है, वो मीठी है, वो जीभ में से निकली है, या रसगुल्ले में से निकली है हवा, कि वो तो खिड़की में से आई और चली गई। ऐसे ही उदय आते हैं, उदय चले जाते हैं। ये भक्ति के भाव भी ऐसे ऐसे आए चले गए। ऐसे ही क्रोध, दुनिया क्या करती है, उस व्यक्ति की पहचान खिड़की की हवा से करती है। और तुम्हारी पहचान, पूरी दुनिया तुम्हारी पहचान वो खिड़की की हवा से करेगी। मगर सदगुरु तुम्हारी पहचान करते हैं, तेरी जीभ पर रसगुल्ला है, बस धन्य है तू। तुझे ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, धन्य है तू भगवान। तू अब सिद्धों के साथ में विराजमान होगा। अब तेरे खिड़की बंद हो जाएगी, अब कोई हवा नहीं आएगी, सिर्फ रसगुल्ले का रस ही अनुभव में रहेगा। ओ हो 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 ओ हो। तेरी अनुभूति को अनंत अनंत प्रणाम। तेरी अनुभूति को अनंत अनंत प्रणाम। अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ ओ ओ अहो अहो श्री सद्गुरु
करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण